दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जो भी यूपी दरोगा भर्ती का जो भी वीडियो रहता है उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है, कमेंट सेक्शन जो होता है, उसमें सभी बच्चों का यही कमेंट रहता है कि जो एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, किस महीने को हम लोग लास्ट मानकर, किस तारीख को लास्ट मानकर हम लोग तैयारी करें अपना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो अगर एक एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही कमेंट रहता है, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको यहाँ पर यूपीएसआई भर्ती से जुड़ी सारी खबर मिल जाए। ओके दोस्तों, तो देखिए एग्ज़ाम डेट की जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए, जब फॉर्म निकलने की जब बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या एग्ज़ाम डेट थी। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम जो है, जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी बदली जा चुकी है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है क्या न्यूज़ थी पहले, वो हम लोग देखते हैं कि पहले कब एग्ज़ाम होने वाले थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोरोना और जो एग्ज़ाम लेट, जो फॉर्म जो लेट भरे जा रहे हैं उसकी वजह से कितना लेट जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर देखी होगी कि दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती 1 अप्रैल से आवेदन। ठीक है, तो फिर 1 अप्रैल से जो है आवेदन वो शुरू भी हो गए। ठीक है, 30 अप्रैल तक ये भरे जाने थे। ओके, जब ये आवेदन शुरू हो गए तो उसके बाद ही एक न्यूज़ निकल कर सामने आई कि जून में होगी दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा। ठीक है, अब आप यहाँ से मतलब समझ सकते हैं कि 30 अप्रैल तक सिर्फ फॉर्म भरे जाने थे पहले। ठीक है, फिर मई का 1 महीना छोड़ के सिर्फ 30 दिन का गैप देकर ये जून में एग्ज़ाम कराने की बात कही गई थी भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसमें देख लीजिए कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,534 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल तक चलेंगे, जो है उसके फॉर्म भरे जाएंगे और फिर मई छोड़कर जून में इसके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अभी जो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आई है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि 30 अप्रैल तक जब फॉर्म चलने थे तो फिर मई छोड़कर सिर्फ 1 महीने का गैप यहाँ पर दिया था। ठीक है, और फिर क्या जून में एग्ज़ाम डेट की जो है पुष्टि कर दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से और सभी न्यूज़पेपर में वो जारी भी कर दिया गया था। परंतु कोरोना की वजह से जो फॉर्म थे, अब वो 30 अप्रैल की जगह 30 मई तक भरे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम डेट क्या हो जाती है, अब मई के बाद जून को छोड़कर जुलाई में एक्सपेक्टेड जो है एग्ज़ाम डेट हो जाती है। ठीक है, ये तब हो जाती है जब कोरोना के केसेस नहीं होते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि कोरोना के केसेस भी बहुत सारे आ रहे थे अभी तक, लेकिन आप सभी को पता है कि जो मई का जो स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं कोरोना के, तो पहले क्या था, 1 मई के आसपास लगभग 10,000 या फिर 13,000 या फिर 14,000 इस तरह से केस मिल रहे थे। लेकिन अभी 19 मई और 20 मई के आसपास केसों की संख्या सिर्फ घटकर 3,000 या फिर 4,000 रह गई है। ठीक है, तो केसों की संख्या इतनी जो है कम हो रही है और अभी इस महीने के 10 दिन भी बाकी हैं अभी। ठीक है, आप हर न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं कि जो है कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। तो इसके बाद अभी जून का महीना भी पूरा बाकी है जिसमें एग्ज़ाम होने की बात नहीं करी जा रही है। उसमें भी बहुत ज़्यादा केस कम होने की जो है चांसेस हैं, अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो, या फिर और हालत गंभीर नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप मान कर चलें तो इस हिसाब से आपके जुलाई में जो है एग्ज़ाम कराए जाने की संभावना है, लेकिन कोरोना की वजह से जुलाई में भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो है अगस्त में आपके एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, आप अपनी तैयारी जो है वो अगस्त मानकर करिए। अगर आप अपनी तैयारी अगस्त मंथ में मानकर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होने हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ यूट्यूब पे मतलब ऐसा भी आ रहा है कि 6, 7, 8 नवंबर को जो है एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अब अगस्त में क्यों नहीं होंगे, सितंबर में क्यों नहीं होंगे, अक्टूबर में क्यों नहीं होंगे। अब ये बात है कि जब एक पेपर का जो है पोस्टपोन का नोटिस आ चुका था तो उसके बाद सभी का लगभग आने लगा कि कोरोना की वजह से पोस्टपोन पोस्टपोन। अब आपको इतना देखना है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, अगर कोई एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो आपका अगस्त में यूपीएससी का एग्ज़ाम जरूर होना तय है। क्या कारण है,
क्यों होना तय है वो मैं अभी आपको बताऊंगा फिर से। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि 6 7 8 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, तो वो सिर्फ अपना जो है तुक्का लगाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप अपना एग्ज़ाम नवंबर मान के चल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भी वैसे ही बनाएंगे कि आपका अक्टूबर तक या नवंबर तक आपका जो है कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो गए अगस्त में, ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम हो गए, तो फिर आपका जो है 3 महीने पहले अगर आपके एग्ज़ाम हो जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी उस हिसाब से नहीं रहेगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ख़राब। ठीक है, तो अगर आप नवंबर मान के चल रहे हैं तो आपका मतलब पेपर ख़राब होना ही होना है, क्योंकि नवंबर से पहले एग्ज़ाम ज़रूर होगा। मैंने अभी आपको नोटिस दिखा दिया था कि जब 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने थे, तो मई छोड़कर जून में एग्ज़ाम की डेट थी। अभी 30 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो जून छोड़कर जुलाई में आपकी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, लेकिन कोरोना है उसकी वजह से 1 मंथ और आगे, तो अगस्त में आप अपनी जो है मान कर चलिए। ठीक है, और अगर नवंबर के चक्कर में रहेंगे तो आपका पक्का सिलेबस छूट जाएगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप अगस्त के हिसाब से अपनी तैयारी करते शुरू कर देते हैं, और अगर अगस्त के बाद नहीं भी होकर सितंबर में भी हो जाता है, तब भी आपका सिलेबस तो पूरा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, सिर्फ रिवीजन ही करना होगा। और देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्यों लग रहा है कि अगस्त में हो सकता है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने भी ये बोला हुआ है कि जो भी भर्तियां हैं, जैसे कि यूपीएसआई की जो भर्तियां हैं, आप सभी को पता है कि 2022 में यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, और इलेक्शन कब है? मार्च में है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी, अब मान लीजिए इनके इलेक्शन है, तो युवा इन्हें वोट क्यों देगा? अगर ये यूपीएसआई का एग्जाम कराकर रिजल्ट भी नहीं ला पाएंगे तो कोई युवा इन्हें वोट देगा ही नहीं, अगर भर्ती अगली सरकार में जाएगी। तो इनका कहना, योगी जी का खुद कहना है कि ये जो यूपीएसआई की जो भर्तियां हैं, वो यूपी चुनाव से पहले पहले जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग लेटर दे देना, तो वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जरूर हो जाएगा, रिजल्ट जरूर आ जाएगा, और आपके हो सकता है कि फिजिकल भी हो जाए। ठीक है, तो अगर ये सब कंप्लीट करना है तो आप सभी को पता है कि रिजल्ट आने में कम से कम 3 मंथ लगते हैं। तो अगर आपका जो है एग्ज़ाम अगर अगस्त में होता है, जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, तीसरे मंथ में अगर रिजल्ट आपका आ जाता है नवंबर, ओके, नवंबर में रिजल्ट आ जाता है, फिर नवंबर के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने हो जाते हैं, और दिसंबर में आपका जो है फिजिकल एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इनका यूपी का जो इलेक्शन है 2022 का, उसमें बहुत ही बड़ा इनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सारे युवाओं का वोट उधर ही चला जाएगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है पूरे भारत में कि 9,534 दरोगाओं की भर्ती एक साथ निकली हो। ठीक है, तो जिस किसी ने भी योगी जी का इंटरव्यू नहीं देखा है, उन्होंने बोला हुआ है कि जो यूपीएसआई की जो भर्तियां हैं 9,534, वो यूपी इलेक्शन से पहले उसकी भर्ती प्रक्रिया उन्हें पूरी करानी है। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का मतलब एग्ज़ाम करा देना है, उसका रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस का ये रहता है कि जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के साथ वो डेट भी आ जाती है कि आपका जो है डीवीपीएसटी कहाँ है और किस दिन है, रिजल्ट में ही वो लिखा होता है। ओके, फिर उसके बाद आप एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड कर सकते हैं 1 हफ्ते बाद। तो अगर रिजल्ट नवंबर में आता है तो नवंबर लास्ट से आपका फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो डीवीपीएसटी जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर फिजिकल तक हो जाता है तो फिर उन्हें चुनाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसी बीच उन्हें वो जो 52,000 कांस्टेबल की भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन उन्हें जारी करना है, और एएसआई की भर्ती का भी आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये सब चुनाव की वजह से मतलब बहुत जल्दी ही पूरी करानी है। ठीक है, तो अगर कोई सच में चाहता है कि वो दरोगा बने, तो वो अपना अगस्त मानकर चल ले। ठीक है, जैसे कि योगी जी ने बोला है, भर्ती बोर्ड ने ही बोला है, उन्होंने तो बोला हुआ था कि जून में ही आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन 1 महीना डेट जो है बढ़ गई फॉर्म भरने की, तो जुलाई मानकर चलिए, कोरोना की वजह से जुलाई नहीं तो अगस्त मानकर चलिए। ठीक है, तो जिसको भी एग्ज़ाम देना होगा वो अपनी अगस्त के हिसाब से मानकर चले। ठीक है, और लेट नहीं होगा एग्ज़ाम, ये गारंटी है, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले पहले भर्तियां पूरी करानी है। भर्ती बोर्ड बोल चुका है, उत्तर प्रदेश के सीएम बोल चुके हैं। ठीक है, तो और भी कोई डाउट नहीं रह जाता है, जिसको तैयारी करनी होगी वो अपनी अगस्त के हिसाब से तैयारी कर लेगा।
ठीक है। अब कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।